Bismillahirrahmanirrahim. Our today's discussion is concepts and misconceptions of syntax. कि सिंटैक्स के बारे में कुछ नज़रियात और कुछ गलत नज़रियात क्या कायम हो गए हैं वो आज हम देखते हैं। तो इसके सबसे पहले जो की कंसेप्ट्स हैं उनको हम देखते हैं। उनमें पहला की कंसेप्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन के बारे में है कि सिंटैक्स रेफर टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये इसकी डेफिनेशन है कि सिंटैक्स किस चीज़ का नाम है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स और रूल्स का नाम है जो कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस इन ए सेंटेंस, वर्ड्स की और फ्रेजेस की किसी जुमले के अंदर अरेंजमेंट को डील करते हैं। ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स, एक ही बात, जो कि वर्ड की या फ्रेजेस की जो अरेंजमेंट है उनको किसी जुमले के अंदर उसको डील करते हैं टू क्रिएट ए वेल फॉर्म्ड एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ताकि एक अच्छा वेल फॉर्म्ड, मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर उसका कायम हो जाए। इन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। ये पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी को डील करते हैं एंड हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस फंक्शन विद इन ए सेंटेंस। वर्ड्स या फ्रेजेस जो है वो किस तरह किसी जुमले के अंदर फंक्शन करते हैं, उनका काम क्या है, उसको डील करते हैं। तो ये तो था कंसेप्ट इसका। अब देखते हैं इसका मिसकंसेप्ट। लोगों में इसका मिसकंसेप्ट क्या समझ लिया गया है। सिंटैक्स इज ओनली कंसर्न विद ग्रामर एंड करेक्टनेस। ये इसका मिसकंसेप्शन है कि सिंटैक्स जो है वो उसका सिर्फ ओनली कंसर्न जो है वो ग्रामर के साथ है और करेक्टनेस के साथ है। वाइल सिंटैक्स डज इन्वॉल्व द रूल्स ऑफ ग्रामर, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू क्रिएट टू करेक्टनेस अलोन। कहते हैं कि इसका कंसर्न तो है ग्रामर के साथ और करेक्टनेस के साथ, कंसर्न तो है, लेकिन यही चीज़ नहीं है सिंटैक्स कि हम इसी को कह दें कि ये सिंटैक्स है। तो कहते हैं कि सिंटैक्स में ग्रामर के रूल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये जस्ट लिमिटेड नहीं है, जुमले की दुरुस्तगी तक लिमिटेड नहीं है कि जुमला दुरुस्त तरतीब से हो जाए, ये इसकी उसमें ज्यूरिसडिक्शन में आता है। जुमले की दुरुस्तगी, उसकी वर्ड ऑर्डर हमने पहले पढ़ा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, लेकिन ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। जस्ट करेक्टनेस ही लिमिटेड नहीं है, उसने यहाँ पर बात की। सिंटैक्स आल्सो इनकम्पसेस, ये इसके साथ साथ जो है अहाता करती है। किस चीज़ का अहाता करती है? कहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है कि ये जस्ट ग्रामर का और करेक्टनेस तक है, दो चीज़ों का। कहते हैं कि इसका अहाता दूसरी चीज़ों की तरफ भी है। वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उसने उसकी बताई है कि सेंटेंस मीनिंग, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस टाइप एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं, ये भी इसकी स्टडी का हिस्सा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जी कंसेप्ट हमारा वर्ड ऑर्डर के बारे में कि सिंटैक्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमिनिंग द वर्ड ऑर्डर। कि वर्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, लफ्ज़ों की तरतीब क्या होना चाहिए, तो सिंटैक्स का उसमें बहुत ज़्यादा गहरा किरदार अदा करती है। सेंटेंस में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव वेरिंग वर्ड ऑर्डर्स। अब हर लैंग्वेज का जो वर्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट है। हम उर्दू में देख लें, इंग्लिश में देख लें, तो वर्ड ऑर्डर डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर इसमें बताया है सच एज, जैसा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक तरतीब है। शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट कहते हैं कि इंग्लिश के अलावा आर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, SOV, ये जो सीक्वेंस है इन जैपनीज़ लैंग्वेज में है। अगर हम जैसे हम उर्दू की एग्जांपल लें, जैसे उर्दू के अंदर है कि असलम ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पर अगर हम इसको उर्दू में कहें, असलम सेब खाता है, तो क्या हुआ? इंग्लिश में देखते हैं पहले सब्जेक्ट
then verb, then object. SVO, this is the word order. उर्दू में देखें, असलम सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, खाता है वर्ब. SOV, सेम, इट इज सेम लाइक जापानीज, बिल्कुल जापानीज की तरह यहाँ हमारा उर्दू का भी स्ट्रक्चर यही है. तो यूँ डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट वर्ड स्ट्रक्चर, उनके वर्ड की सीक्वेंस डिफरेंट है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से. द रूल्स ऑफ सिंटैक्स डिक्टेट, जो सिंटैक्स के जो रूल्स हैं वो क्या बताते हैं? हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर सीक्वेंस्ड. रूल्स हमें बताते हैं कि वर्ड्स और फ्रेजेस को किस तरह तरतीब देनी है टू कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग, जो मीनिंग क्रिएट करने के लिए, जो मीनिंग हम बताना चाहते हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में. तो उसके जो रूल्स हैं उसके उसी हिसाब से, जो जैसे उसके नेटिव बोलते हैं हम उसी हिसाब से उसको फॉलो करेंगे. इज इट क्लियर? तो यूँ ये तरतीब, इसकी सीक्वेंस चेंज हो सकता है. नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है यहाँ पर, इसका ये तो था कंसेप्ट. मिसकंसेप्शन, वर्ड ऑर्डर इज फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल. दिस इज द मिसकंसेप्शन कि वर्ड ऑर्डर फिक्स्ड हैं और यूनिवर्सल है, ये समझ लिया जाता है. इंग्लिश वाले लोग ये समझ लें कि जैसे SVO यही वर्ड ऑर्डर है थ्रू आउट ऑल द लैंग्वेजेस. दिस इज द मिसकंसेप्शन. जापानीज वाले ये समझ लें SOV, दिस इज द वर्ड ऑर्डर थ्रू आउट द ऑल लैंग्वेजेस. दिस इज द मिसकंसेप्शन. Although certain words order may be more common, कहते हैं कुछ ऐसे वर्ड ऑर्डर्स हैं जुमलों के, लफ्ज़ों के, जो कॉमन है इन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस. कुछ लैंग्वेज में बिल्कुल सेम टू सेम, दूसरी लैंग्वेज में वैसे के वैसे ही हैं. जैसे यहाँ पर असलम सेब खाता है और यहाँ इसमें जापानीज़ की बात आई थी, SVOV था, SOV यहाँ पर भी है, तो यहाँ कॉमन आ गया. तो कुछ स्पेसिफिक के अंदर कहते हैं कुछ वर्ड ऑर्डर में भी मोर कॉमन हो सकते हैं लैंग्वेजेस, स्पेसिफिक लैंग्वेज में. देयर इज़ कंसिडरेबल वेरिएशन, अच्छी खासी इसके अंदर वेरिएशन है. इसमें जो है मतलब मुख्तलिफ है, इसमें इख्तलाफ है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर. इन वर्ड ऑर्डर अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का, हर लैंग्वेज का अपना एक सेट पैटर्न है, तो उस हिसाब से सबका एक नहीं है. दिस इज़ द मिसकंसेप्शन. सम लैंग्वेजेस इवन अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर, कहता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि अलाउ करती हैं फ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर्स टू कन्वे डिफरेंट एम्फेसिस और मीनिंग. मतलब कुछ लैंग्वेज में ऐसा है कि हम उसमें लफ्ज़ों की तरतीब आगे पीछे कर देते हैं और उसका मतलब वो लैंग्वेज अलाउ करती है, फ्लेक्सिबल मीन वो अलाउ करती है वो लैंग्वेज कि हम उसकी तरतीब को आगे पीछे कर दें. मिसाल के तौर पर असलम सेब खाता है, असलम खाता है सेब, तो यहाँ कहता है कि अपना मीनिंग उसमें हम किसी चीज़ पर जोर दे रहे होते हैं, या तो खाने पे जोर दे रहे होते हैं, ताकीद कर रहे होते हैं, या कि कोई ख़ास मीनिंग हम क्रिएट करने के लिए उसको चेंज भी कर देते हैं. कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो कि उसको वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देती हैं, जिस तरह उर्दू के अंदर भी, इंग्लिश में भी है. हमने एक सबक था उसमें पढ़ा था इंटर में, आउट रैन द बॉय, हालांकि होना चाहिए रैन आउट द बॉय, आउट रैन द बॉय, भाग गया लड़का. अब यहाँ पर फोकस किया हुआ, उसने एम्फेसिस किया हुआ इस बात पे, उसके भागने पे, भाग गया वो लड़का. तो यूँ लैंग्वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, बाज़ रूल्स को चेंज करने के लिए, बाज़ वर्ड पैटर्न को चेंज कर देती हैं वो. तो इसमें हर लैंग्वेज का एक अपना सेट पैटर्न है. हम ये नहीं कह सकते कि एक लैंग्वेज का सेट पैटर्न सब लैंग्वेज के सेट पैटर्न पर ही लागू होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम इसको जो है ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है और डिपेंड करता है रूल पर, डिपेंड करता है लैंग्वेज पर. ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसका बाकी हिस्सा डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.